तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक। तो आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है वो एक लड़के के बारे में होने वाली है जो कि क्लास 10th में पढ़ता था। एक एवरेज सा स्टूडेंट जो कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को जी रहा था। उसका नाम था अभय। अभय अभी अभी अपनी स्कूल ट्रिप से वापस आया था। तो अब वापस आते समय उसके साथ एक हादसा हुआ था जो कि उसने हमें भेजा है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था, स्कूल ट्रिप से वापस आने के लिए उसने ट्रेन की टिकट बुक की थी। अब उसके दोस्तों की टिकट भी उसी के साथ थी, पर किसी रेल एंड मोमेंट पे ग्लिच होने के कारण हुआ क्या कि उसके दोस्त और उसकी टिकट अलग अलग बोगियों में चली गई। तो इसका जो उसको अलॉट हुआ था बर्थ, वो था बर्थ 42। अब ये बर्थ 42 कहानी में आगे एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो प्लीज थोड़ा उसको सीरियस लीजिएगा। सो आगे क्या होता है कि अब आया था, तो अपने आप को सेटल भी करना था उसे। वो सेटल कर रहा था नॉर्मल अपने सीट वीट में, जो पिलो विलो थे उसे वो सेटल कर रहा था। इधर से उधर पड़े हुए थे तो उन्हें भी एक जगह पे रख रहा था। तो हुआ क्या कि उसके सामने एक को पैसेंजर था और काफी फ्रेंडली था, मतलब बहुत बातें कर रहा था। हालांकि अमन उनकी बात मतलब जो अभय है वो उसकी बातों का काफी रिप्लाई नहीं कर रहा था, बीच बीच में इग्नोर ही मार रहा था। लेकिन वो बोले जा रहा था, वो कंटिन्यूअसली बोल रहा है, भले ही उसको इग्नोर मारा जा रहा है। ये काफी पैथेटिक था, लेकिन फिर भी अब अभय ने उस आदमी से उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया कि मेरा नाम अमन है। अमन ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो अभय ने बताया कि मैं एक 10th क्लास में पढ़ने वाला लड़का हूँ जो अब वापस फतेहपुर जा रहा है, क्योंकि उसकी स्कूल ट्रिप ओवर हो चुकी है। अब अबे पूछता है अमन से कि भाई बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया था कि मैं रैंडमली ऑफिस में काम करने के लिए गया था यहाँ पे, लेकिन मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। अब अबे को ये सुन के बुरा लगा कि उसका इंटरव्यू पूरा नहीं हो पाया। तो अबे ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, अगले में ट्राई करना, तुम्हारा हो ही जाएगा सिलेक्शन। अब अवन क्या करता है कि काफी थक गया था तो उसको नींद आ जाती है। वो हेडफोन लगाता है और गाने सुनते सुनते सोने लगता है। अब एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसकी नींद 10 बजे खुल जाती है एक झटके के साथ। वो झटका कहाँ से आया? झटका आया, जो ट्रेन स्पीड में चल रही थी उसमें ब्रेक लगता है। वो एक सुनसान से स्टेशन पे रुकती है। अब अबे बाहर देखने की ट्राई करता है, लेकिन उस पे कुछ मिलता नहीं है उसको खास। एक तो अंधेरा हो रहा था, ऊपर से स्टेशन का कोई नाम भी नहीं था। अब अबे सोचता है कि चलो कोई नहीं, गूगल मैप पे चेक कर लेते हैं कहाँ पहुंचे। अब वो चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये तो कोई स्टेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अबे शॉक कि भाई ये कहाँ रुकी है। अब वो इधर उधर देखता है अपने आसपास तो उसे अमन नहीं दिखाई दे रहा था। अब मैंने सोचा चलो कोई नहीं, चला गया होगा। लेकिन उसके दिमाग में अचानक से एक बात क्लिक करती है कि भाई ये स्टेशन ना ही तो उसका नाम है, ऊपर से सुनसान भी है, तो इस पे कोई क्यों ही रुकेगा। अब ये बात अभय को खटक रही थी, लेकिन चलो उसने फिर इग्नोर मारी उस बात को, क्योंकि ट्रेन चल रही थी, चलने लगी थी ट्रेन। अब उसको दोबारा से वो चलने लगती है ट्रेन, तो अपना दोबारा से काम में लग जाता है। वो सोचता है कि चलो कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। पर एक्चुअल में होता क्या है ना, वो अपने बैग से सैंपल पेपर निकालता है तो वो देखता क्या है कि उस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लिटरली कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और उस पे खून के छींटे भी हैं। अब ये देख के अभय का दिमाग तो जीरो हो गया था, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। पर अब उसने देखने की गौर से देखने की कोशिश की, तो उसे शायद हेलुसिनेशन होने लगे। उसका अभी भी मानना है कि उसको हेलुसिनेशन ही हो रहे थे।
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि उसे दिखने लगा कि जो उसका पेपर है उस पे क्वेश्चन नहीं है, बल्कि उस पे लिखा हुआ है योर टाइम इज अप। अब है योर टाइम इज अप। अब अब वह सोचता है कि यार मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा अपने लंबी सी सांस लेता है और उसके बाद वो ट्राई करता है कि मैं अपनी आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेट कर लूँ। अब ट्रेन में कौन ही मेडिटेट कर पाएगा, तो उसका ध्यान भी नहीं लगता। लेकिन अब ट्रेन दोबारा से रुकती है। अब अभय को लगता है कि अभी तो 5 मिनट पहले चलना चालू हुई थी, दोबारा क्यों रुकी। अब एक स्टेशन आता है जो कि उतना अच्छे से विजिबल नहीं था, पिछले वाले की तरह ही। और अभय को पता नहीं था कि वो कौन सा स्टेशन है। अब अगेन अभय ट्राई करता है कि चलो देखता हूँ कौन सा स्टेशन है गूगल मैप पे, तो गूगल मैप्स पे भी वो स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक ये स्टोरी काफी अच्छी जा रही है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या ना कि अभय जो है उसको लगा कि भाई ये मैं ना कुछ हेलुसिनेट कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, ये मेरे दिमाग का खेल है, मैं काफी थक गया हूँ, इसके कारण हो रहा है। लेकिन अभय को क्या पता था कि वो उसके साथ सच में हो रहा था। वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब उस स्टेशन पे उसे एक आदमी दिखता है। गेस व्हाट, वो आदमी कम से कम 6 फीट लंबा था, मतलब ही वॉज अ टॉल गाय। तो उसने एक शायद ब्लैक कलर का मास्क पहना था, और रात हो रही थी उस वक्त, और उसने काला चश्मा लगा के रखा है। ये बात अबे को थोड़ी सी अजीब लगी कि भाई रात हो रही है और ये अभी काला चश्मा लगा के घूम रहा है। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, लगा के घूम रहा होगा। अब वो बंदा वहीं पे खड़ा है, हिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो अभय को लगता है कि भाई शायद ट्रेन के जाने का वेट कर रहा होगा, इसको दूसरे साइड पे जाना होगा स्टेशन के, तो ट्रेन चली जाएगी तो चला जाएगा। अब ट्रेन चलती है, 2 मिनट बाद ट्रेन चलने लगती है। अब एज यूजुअल वो ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ रही थी। और तभी तभी अभय क्या देखता है कि भाई जो वो काले कोट वाला आदमी था, वो अब उसकी बॉगी में आ चुका है। अब अभय को लगता है कि भाई ये इतनी तेज स्पीड में ट्रेन में चढ़ कैसे गया। सोचने वाली बात है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी, जब ट्रेन ने 100-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली है तो फिर कोई कैसे चढ़ सकता है उस पर। तो अभय अब सोचता है कि भाई क्या करा जाए, ये तो कुछ अलग ही सा हो रहा है उसके साथ, इतना हेलुसिनेट तो नहीं कर सकता कोई। अभय ट्राई करता है कि चलो भाई कोई नहीं होगा। तो अभय ट्राई करता है कि उस आदमी से थोड़ी बात करे वो। तो वो बोलता है कि हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हो, आपको कुछ हेल्प चाहिए। अब उस आदमी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो टस से मस नहीं हुआ, ना ही तो उसने कुछ बोला, ना ही वो अपनी जगह से हिला। अब हुआ क्या था कि वो जो आदमी था ना, उसका पीठ अभय की तरफ था और उसका मुंह दूसरे गेट की तरफ था, ट्रेन के। तो अब अभय उसको बार बार बुला रहा है कि भाई कोई हेल्प चाहिए बता दो, ऐसे खड़े क्यों हो। तो अब अभय को थोड़ा अनईजी सा फील होना चालू हो जाता है, तो वो सोचता है चलो वॉशरूम में चलूं, वॉशरूम में जाके थोड़ा फेस वॉश कर लेता हूँ और उसके बाद आके सो जाऊंगा। अब जैसे ही अभय उठता है, गेस व्हाट, वो आदमी तुरंत अभय के सामने मुड़ जाता है। और उसी वक्त अभय के मुंह से चीख निकल जाती है। क्यों? वो देखता है कि जो वो आदमी है उसका एक्चुअली कोई भी चेहरा नहीं है, ना ही उसके पास मुंह है, ना ही उसके पास आंखें हैं। और ये देख के अभय तो पूरा डर गया था। वो भागता है वॉशरूम की तरफ।
और वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेता है। अब अचानक से क्या होता है कि वो जो बॉगी थी उसकी लाइट चली जाती है। अब आई डोंट नो, उसने बताया नहीं मुझे कि वो पूरे बॉगी की जाती है, पूरे ट्रेन में जाती है लाइट। तो इस वक्त हम उसे बॉगी लेके ही चलेंगे कि बॉगी में ही गई थी। अब अबे वहां पे अपने आप को आईने में देखता है और अचानक से लाइट आती है। वो देखता है कि उस आदमी का चेहरा आईने में है। अबे ये देख के लिटरली चिल्ला देता है। वो चिल्लाया जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, वो चिल्ला रहा है इस उम्मीद में कि कोई तो उसे सुन ले। और उसकी उम्मीद फल भी लाती है। वो जो टीटी था, जो टीटी था ना, उसने क्या किया कि वो गेट पे उसने लात मारी। तो एक्चुअली जो आप जानती होगे, इंडियन ट्रेन का लॉक तो उतना बढ़िया होता नहीं है वॉशरूम का। एक लात मारो खुल जाएगी। तो उसने लात मारी, वो खुल गया। और जैसे ही अमन अभय जो होता है वो देखता है टीटी को, वैसे ही बेहोश हो जाता है। अब अभय की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उसके पेरेंट्स भी वहां पे थे। अब अभय के पेरेंट्स ने बताया कि वो बेहोश हो गया था। तो जो अपना टीटी था उसने क्या किया कि अभय को एम्बुलेंस को कॉल करके, ट्रेन रुकी थी तो उसमें अगले स्टेशन में एम्बुलेंस को कॉल करके उसको हॉस्पिटल में भिजवाया। और पेरेंट्स को उसके नंबर था उसके फोन में, तो उसने कॉल कर दिया उसमें और बता दिया। तो पेरेंट्स यहाँ, मैं हम पेरेंट्स भी आ गए उसके यहाँ पे। अब ठीक हुआ, घर आया और अपनी स्टडीज उसने कंटिन्यू की। पर एक बात उसके समझ आज तक नहीं आई है, आखिर बर्थ 42 में उसके साथ हुआ क्या था। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू, एंड हैव अ नाइस डे। सो गाइस,